आज हम आपको एक ऐसी जादूगरनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हवा में भी उड़ती है, जादू करती है और अपने जादू से लोगों को हैरान करती है। वो हैं जूही जादूगरनी। जूही जादूगरनी का अपना एक घर है जिसे उसने अपने मंत्रों से बनाया है। उनका साथी गप्पू कौआ है जो एकदम अपनी मालकिन जूही जादूगरनी की तरह ही है। जूही जादूगरनी बेहद स्टाइलिश हैं और अपने स्टाइल का पूरा ध्यान रखती हैं। उनकी जादुई दुनिया में स्वागत है। जूही जादूगरनी एकमात्र ऐसी जादूगरनी होगी जो दिन में बाहर निकलते हुए सनस्क्रीन लगाती है। जूही जादूगरनी की कई चुड़ैल दोस्त हैं जो दिन भर के अपने कारनामे उसे बताती हैं और उसे हंसा कर पेट में दर्द कर देती हैं। उसकी दोस्तों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है और उनकी चुहलबाजी जूही को बहुत पसंद है उसकी। ये दोस्त रात में ही मिलने आती हैं। अरे जूही, पता है आज तो मैंने उसकी टोपी में से चूहों की बारात ही निकाल दी थी। अरे बस कर अब कितना हँसाएगी? यार, मैं सोच रही थी कि मैं रोज़-रोज़ की सेम बातों से थक गई हूँ। अब मैं बदलना चाहती हूँ। कल से मैं अच्छे काम शुरू करूँगी। जूही अगले दिन सुबह अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए एक चाय की दुकान खोलती है और सबको पिलाती है जादुई चाय। जी हाँ, ऐसी चाय जो बच्चों को नचवा देती है, बूढ़ों को फुदकवा देती है और बाकियों को बिना वजह ही हंसवा कर पेट में दर्द करा देती है। तो ऐसी है जूही की चाय एकदम अनोखी। पर वही देखो, आखिर है तो वह एक जादूगरनी। बस फिर क्या था? उसकी जादुई चाय की दुकान पर आ जाते हैं गांव के बड़े सरपंच और आकर उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अरे तू क्या हम गांव वालों पर रहम नहीं करती? आज तो तू सबको जादुई चाय पिला रही है। कल को क्या पता किसी को भूत बना दे या पागल कर दे। तेरे क्या भरोसा। तू तो चुड़ैलों की भी दोस्त है। जूही को आता तो बहुत गुस्सा है और उसका गप्पू भी बेहद दुखी हो जाता है। पर जादूगरनी अपने नए अंदाज में बदला लेती है। आप सरपंच जी से वह जमींदार को बुलाती है और कहती है, लीजिए, आप भी एक बार मेरी जादुई चाय तो पीकर देखिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं आज ही गांव छोड़कर चली जाऊंगी। वह पीता है और पता नहीं उसे क्या हो जाता है। काटिंग हो गई। लगता है जूही की जादुई चाय का जादू अब जमींदार पर चल गया है। सुनो, 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 गांव वालों, आज मैंने यहां आपको कुछ बताने के लिए इकट्ठा किया है। तो आप सभी मौजूद हो ना? तो सुनो, मैं सभी को दूध में पानी मिलाकर बेचता हूं। गांव के स्कूल में मैंने अपनी भैंसें बांध रखी हैं और मेरी बीवी मुझे रोज डांटती है कि मैं कब अपनी मूंछें कटवाऊंगा, बहुत बड़ी जो हो गई हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता कि मेरी मूंछें जो हैं वो तो नकली हैं, असली तो है ही नहीं। और गांव वाले ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि जादूगरनी ने उसे सच बोलने वाली चाय पिला दी थी, जिसकी वजह से उसकी सारी पोल खुल जाती है। तब से अब रोज गांव वाले और सरपंच ये सभी उसके यहाँ चाय पीने आते हैं और अब सभी गांव वाले उसे बेहद पसंद करते हैं। उसका भी बहुत अच्छा धंधा बढ़ जाता है और अब उसकी दुकान गांव की सबसे पसंदीदा जगह बन गई है। जूही अपने घर में होती है, रोज की तरह अपने जादुई काढ़े को बनाती है। उसका गप्पू कौआ भी उसी के साथ है। गप्पू कौआ भी बेचारा बहुत दिनों से मेहनत करके थक गया है। तभी जूही खड़ी होती है और गप्पू से कहती है, गप्पू, क्यों ना हम शहर में भी अपनी चाय की दुकान खोलें? हाँ, हाँ, मैंने भी कभी शहर नहीं देखा। मैं भी शहर में जाना चाहता हूँ, वहाँ उड़ना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, चलो कल ही चलते हैं। दोनों सुबह सुबह निकल पड़ते हैं शहर की ओर। जूही ने भी अपनी सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है और अपने सारे मंत्र याद कर लिए हैं। गप्पू को भी याद करवा दिए हैं। दोनों रात तक शहर पहुंच जाते हैं। चाहती तो वो उड़कर भी यहाँ आ जाती, पर उसे इस बार कोई रिस्क नहीं लेना था।
दोनों रुकते हैं और शहर की रोशनी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गप्पू, मैं अपने मंत्र पढ़ रही हूँ, तू ध्यान रखना, कोई हम पर ध्यान ना दे। ठीक है, मैं अपने मंत्र से हमारे लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हूँ, तू बस ध्यान रखना। दोनों जूही और गप्पू सुबह सुबह शहर की सैर पर निकल पड़ते हैं। जूही भी सुबह सुबह जॉगिंग कर रही है और अपने आसपास देखती है कि सभी इतने व्यस्त हैं, इतनी जल्दी में हैं। सभी शहर वाले सिर्फ कॉफी या जूस पीते हुए दिख रहे हैं। जूही को लगता है कि यहाँ तो चाय के दीवाने कम ही हैं। अब वो अपने मंत्रों से अपना एक टी शॉप खोल लेती है। गप्पू अंदर चाय बनाता है और बाहर जूही सबको चाय एक एक करके खुद ही सर्व करती है। उसकी चाय भी तो जादुई होती है और उसकी चाय का असर सभी लोगों के ऊपर आ जाता है। वहाँ के लोग खुशी खुशी से चाय पीकर सच में हैप्पी हो जाते हैं और उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। जूही की जादुई चाय का जादू सब पर चल गया है। बच्चे हवा में उड़ रहे हैं, लोग बिना वजह ही हंस रहे हैं और कोई यूं ही नाच रहा है तो कोई इधर-उधर यूं ही भाग रहा है, सब मस्ती में डूब। दोनों सुबह से शाम तक दिन भर टी शॉप में काम करते-करते इतने थक जाते हैं कि घर आते ही बिस्तर की ओर भागे जाते हैं। गप्पू तो जैसे कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो बेचारा पूरे दिन काम करके थक गया है। जूही अपने कमरे में जाकर सोती है और गप्पू अपने अलग से कमरे में जाकर सोता है। हाँ, याद है ना? जूही ने ये घर अपने जादू से ही बनाया था और अब दोनों आराम से अपने-अपने कमरे में सो रहे हैं। अब रोज जूही की शॉप पर लोग घंटों लाइन लगाते हैं, सिर्फ उसकी जादुई चाय पीने के लिए। लेकिन आज उसकी चाय इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि उसके पास मीडिया तक आ गई। उन्होंने जूही पर आरोप लगाया कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है, कि वो भ्रष्ट तो नहीं है। जूही ने सभी के जाने के बाद उन्हें अपनी जादुई चाय ऑफर की ओर कहा। आपने देखा नहीं कि लोग कितनी खुशी से मेरे पास चाय पीने आते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट हूँ? खैर, छोड़िए, मीडिया तो ऐसी ही होती है। एक काम कीजिए, मेरी चाय पीजिए। शायद आपको मेरी चाय का जादू समझ में आ जाए और आप अपनी सोच बदल लें। थोड़ी देर बाद जूही की टी शॉप से जाने के बाद रिपोर्टर अपने ऑफिस के सामने अपनी पोल खोलते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं। अरे आप लोगों को पता है मैं पूरे दिन ऑफिस में सिर्फ बैठकर टिकपॉप वीडियोस बनाता हूं और मैं कोई काम नहीं करता। मेरा बाकी काम मेरे जूनियर करते हैं। और वहां मौजूद सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। बहुत समय बीत गया है। अब जूही ने मनोरंजन के लिए अपना लाफ्टर क्लब भी खोल लिया है। अब वहां भी लोग लाइन लगाकर क्लब ज्वाइन करने आते हैं अपने टैलेंट्स के साथ। जूही के लाफ्टर क्लब में लोग हंसी मजाक करते हैं, अपने हुनर दिखाते हैं और एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। जूही का जादू अब हंसी के रूप में भी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। क्लब में जूही सभी के लिए मनोरंजन करवाती है। लोग एक दूसरे को अपने जोक्स सुनाते हैं और हंसते हैं। क्लब में लोग म्यूजिक भी चलाते हैं और डांस करते हैं। और आज तो गप्पू भी डांस कर रहा है। गप्पू के डांस की स्टेप्स देखकर सब हंस रहे हैं।